चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट आप इस चैप्टर को देख सकते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इनका काम होता है किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। तो इसी में एक एट्रीब्यूट होता है क्लास, ठीक है। तो क्लास का काम होता है जो HTML एलिमेंट है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसे ज़रूरत पड़ती है? CSS को ज़रूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी क्लास की मदद से वो HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं कि कौन सा HTML एलिमेंट है जिसमें उन्हें CSS या जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है। तो इसीलिए हम लोग क्लास का इस्तेमाल करते हैं। मतलब CSS जो है, जब भी आप किसी HTML डॉक्यूमेंट में, HTML कोडिंग में आप CSS अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में CSS अप्लाई करने जा रहे हैं HTML एलिमेंट में, तो आपको उससे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें आप CSS डालना चाहते हैं, या फिर कौन सा एलिमेंट है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट डालना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को जिसमें आप डेकोरेशन करने जा रहे हैं, CSS डालने जा रहे हैं या जावास्क्रिप्ट डालने जा रहे हैं, उसकी पहचान की जा सके। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, तो यही सब दिया हुआ है इसमें, ठीक। अब जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डॉट सिटी है, ठीक। तो ये क्या है? सिटी एक क्लास है, ठीक। सिटी एक क्लास है जिससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट में आप ये सारे CSS सप्लाई कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें आप ये सारे डाल रहे हैं? तो वो एलिमेंट है सिटी क्लास वाला एलिमेंट, ठीक है। तो सिटी क्लास वाला जो HTML एलिमेंट है उसमें आप ये CSS डाल रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने अभी कहा कि CSS, किसी HTML एलिमेंट में CSS सप्लाई करने के लिए, डालने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए आप क्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस HTML एलिमेंट को पहचाना जा सके। तो देखिए कौन सा HTML है जिसका क्लास सिटी है। तो देखिए ये div एलिमेंट है जिसमें क्लास क्या दिया हुआ है? सिटी दिया हुआ है। और ये भी div एलिमेंट है जिसमें क्लास क्या दिया हुआ है? सिटी दिया हुआ है। और ये भी div है जिसका क्लास क्या है? सिटी है। यानी कि ये जो तीनों div एलिमेंट हैं, HTML एलिमेंट हैं, इन तीनों में CSS आपको सप्लाई करनी है। तो इनकी आप पहचान बनाते हैं क्लास से, ठीक है। तो इसके लिए आप क्लास स्टार्टिंग जो टैग होता है, जैसे ये देखिए स्टार्टिंग टैग, ये भी स्टार्टिंग टैग, तो स्टार्टिंग टैग में आप क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर आप वैल्यू डाल देते हैं सिटी, ठीक। तो जो एट्रीब्यूट होते हैं नॉर्मली वो वैल्यू, नेम और वैल्यू के रूप में आपको दिखा देते हैं। तो ये क्लास नेम है और ये क्लास की वैल्यू है। ये जस्ट इस div एलिमेंट को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, क्योंकि हम लोग इसी के ज़रिए यहाँ पर CSS सप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और इसीलिए हम लोग केवल यहाँ पर क्लास नेम लिखते हैं और उसमें हम ये मेंशन कर देते हैं कि इतने जो CSS जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डाल रहे हैं क्लास वाले HTML एलिमेंट में। तो आपको दिख रहा होगा इस HTML एलिमेंट का भी क्लास सिटी है, इसका भी क्लास सिटी है, इसका भी क्लास सिटी है। तो यानी कि तीनों जो div एलिमेंट है इनमें CSS क्या होगा? अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसको देख लेते हैं करके। तो देखिए सिटी नाम के क्लास में आपको दिख रहा होगा, सिटी नाम के क्लास वाले HTML एलिमेंट में आपको डेकोरेशन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिव, ये छोटा नहीं है, बड़ा ही है। इसमें, इसमें और इसमें, इस जगह पर सभी में क्लास नाम का एट्रीब्यूट आया है जिसकी वैल्यू क्या है? सिटी। यानी कि सिटी में आप, सिटी वाले HTML एलिमेंट में आप क्या डाल रहे हैं? ये सभी चीज़ें, ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज हम कर देते हैं सिटी 1। तो सिटी 1 से, सिटी 1 क्लास वाला HTML एलिमेंट कौन सा है? ये, ठीक है। तो सपोज हम केवल इसी HTML एलिमेंट में ये सारी CSS अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिटी 1 यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम सिटी 1 कर देते हैं, ठीक। तो सिटी 1 यानी कि केवल इस वाले HTML एलिमेंट में, div एलिमेंट में ये CSS अप्लाई होगी क्योंकि इसी का क्लास है सिटी 1 और इसी पे अप्लाई की जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी 1। तो अभी केवल ऊपर वाला आपको इस कलर में, टोमेटो कलर में, और इसका टेक्स्ट कलर वाइट और बॉर्डर ये सब दिखेगा केवल ऊपर वाले div एलिमेंट में अप्लाई होते हुए। इसको रन कराते तो देखिए केवल ऊपर वाले में अप्लाई हुआ, बाकी किसी में नहीं हुआ, ठीक। तो ऐसे करते हैं। और क्लास के पहले आपको डॉट, जो पीरियड का सिंबल है डॉट का, ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो इसी से पहचान होती है कि सिटी क्या है, सिटी 1 क्या है? क्लास है, क्योंकि आपने उसके पहले डॉट लिखा है, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। और यहीं पर अगर आप सोचिए, अगर आप समझते हैं कि नहीं क्लास हमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है,
हमें जो है ये डिव जो है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सिटी 1 है, इसको हटा दें और यहाँ पर भी सिटी हटा दें, ठीक है। यानी सिटी क्लास वाले जितने भी एलिमेंट हैं HTML एलिमेंट, उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं CSS, ये जो CSS यहाँ दिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्लास एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं करना है, हमें एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल करना है, ठीक। तो यहाँ पर हटाकर आप सिंपली डिव लिख दीजिए, ठीक। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे भी आप जितने भी डिव एलिमेंट हैं उन पे आप CSS डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तब भी आपका आउटपुट वैसा ही आएगा जैसे कि सिटी क्लास से आया था, ठीक। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यहाँ पर एलिमेंट लिखा है तो एलिमेंट साफ साफ मेंशन कर दिया कि इसी डिव एलिमेंट में हम लोग CSS डाल रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसकी एक पहचान बना के रखे थे क्लास से, ठीक है, और इसी क्लास को यहाँ पे दे दिए, तो उसी क्लास से संबंधित जो HTML एलिमेंट है उन पर CSS अप्लाई हो गई। तो ऐसे होता है क्लास का काम, ठीक। अब सपोज मान लीजिए कि इसका जो है सिटी ये 2 कर देते हैं, इसका सिटी 3 कर देते हैं और ये सिटी 1 कर देते हैं, यानी कि तीनों अलग क्लास हो गए। ये डिव एलिमेंट इसका क्लास अलग है, सिटी 1 है, ये डिव एलिमेंट अलग है, इसका क्लास क्या सिटी 2 है, इसका सिटी 3 है। अब आप यहाँ पर इस वाले सिटी 2 वाले जो डिव एलिमेंट है इस पर ये वाली CSS अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सिटी 2 वाले कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डिव, ठीक है। डिव अगर आप लिखेंगे तो इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट लगाया और उसके बाद यहाँ पर आप सिटी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि आपने डिव एलिमेंट लिखा, उसके बाद डॉट लगाया, फिर उसके बाद आपने सिटी 2 लिखा। तो इससे क्या होगा, केवल ये जो बीच वाला जो डिव एलिमेंट है इस पर CSS अप्लाई होगी, ठीक। देखिए केवल बीच वाले पे, ऊपर वाले पे नहीं अप्लाई हुई और ना ही नीचे वाले पे अप्लाई हुई, केवल बीच वाले पे अप्लाई हुई, ठीक। तो ऐसे हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सिटी जो क्लास है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको भी इसको कर रहा है, ठीक है। और कोई दूसरा सिटी 2 नाम का क्लास यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इस डिव को हटा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि सिटी 2 वाला जो क्लास है उससे संबंधित एलिमेंट केवल एक ही है। हम लोग केवल इसी डिव पर अप्लाई कर रहे हैं जिसका क्लास सिटी 2 है, ठीक। तो हम लोग डिव को हटा सकते हैं। अब आप रन कराएंगे तब भी आपका आउटपुट सेम आएगा। तो ऐसे करके क्लास एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको यही याद रखना है, इससे पहले हम लोगों को ये लगाना पड़ता है। और एक चीज़ और है, इसमें हम मल्टीपल क्लास एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जस्ट उनके बीच एक स्पेस आपको रखना होता है। जैसे यहाँ पर आप सिटी 4 कर दीजिए, ठीक। तो अब इस एट्रीब्यूट ये जो HTML एलिमेंट है, डिव नाम का HTML एलिमेंट है, इसकी पहचान 2 तरीक़ों से की जा सकती है। सिटी 1 से भी कर सकते हैं और सिटी 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आप यहाँ पर सब सिटी 1 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी आप सिटी 1 कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं तीनों जो डिव हैं उसमें क्या है, तीनों में क्लास एट्रीब्यूट जो आपको दिख रहा है सिटी 1 दिख रहा है, ठीक ठीक। सिटी 1 क्लास वाले जो डिव एलिमेंट हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी जो CSS प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिटी 1 वाले क्लास में। यानी इस पर भी अप्लाई होगा जो प्रॉपर्टीज, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, जो CSS प्रॉपर्टीज इस पर तीनों पे अप्लाई होगा, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर कुछ एक्स्ट्रा, इस डिव एलिमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा CSS प्रॉपर्टी भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक, तो उसके लिए आप सिटी 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जाके आप क्या काम कर सकते हैं, .city और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो जब भी हम क्लास के ज़रिए किसी CSS अप्लाई करते हैं, ठीक, क्लास सेलेक्टर के ज़रिए, तो इसी तरीके से करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको CSS देनी होती है, जैसे कि आपने यहाँ पर दी हुई है, ठीक। तो इसी तरीके से करते हैं। अब सपोज आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ दे दीजिए। मान लीजिए हम लोग ये टेक्स्ट कलर जो है यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। सिटी 1 में सब कुछ है लेकिन टेक्स्ट कलर हम लोग केवल सिटी 4 को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिटी 4 में कर सकते हैं ब्लैक, ब्लैक नहीं येलो कर देते हैं, ठीक। तो क्या होगा, इतनी प्रॉपर्टी जो है, इतनी CSS जो है वो सिटी 1 वाले क्लास वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगी। यानी कि डिव, इस डिव पे भी, इस डिव पे, इस डिव पर भी, तीनों डिव पर आपको ये CSS वैल्यूज अप्लाई होती दिखेगी। लेकिन सिटी 4 से संबंधित जो डिव है, यानी कि ये पहला वाला, इस पर आपका जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए येलो दिख रहा है, ठीक है। बाकी किसी में नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने सिटी
जो जो div एलिमेंट है ऊपर वाला फर्स्ट वाला, इसको एडिशनल पहचानने के लिए हम लोगों ने एक और क्लास बना दिया। ऐसे आप मल्टीपल क्लास बना सकते हैं और उस पर उसके ज़रिए आप पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि उसमें CSS डाली जा सके। ठीक, तो ये होता है क्लास का काम और यही सब इसमें दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए नोट नाम का क्लास बना है। क्यों बना है? क्योंकि पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर ये CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर CSS अप्लाई की जा रही है स्टाइल टैग के जरिए हेड सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जो स्पैन में नोट क्लास वाला जो स्पैन था, यहाँ पर भी नोट क्लास है और यहाँ पर भी है। ठीक, और इस चीज़ में चेंजेस किया गया है। क्या? इसका कलर रेड कर दिया गया और फॉन्ट साइज 120% कर दिया गया। अब आप यहाँ पे इसे ब्लैक कर दीजिए। ठीक, तो ये नोट नोट क्लास वाला जो स्पैन एलिमेंट है ये वाला और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों का जो टेक्स्ट होगा यानी कि ये और ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। अभी जो आपको कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। अब देखें दोनों ब्लैक हो गए। और इनकी साइज कितनी है? यहाँ पर 120% है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये जो 120% होता है ये रिलेटिव होता है। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है मतलब अपने जो पेरेंट होता है यानी कि जो इनका जो पेरेंट है, ठीक, ये जो 120% लिखा है ये अपने इस क्लास से संबंधित जो एलिमेंट होगा इसका जो पेरेंट होगा उस पेरेंट के हिसाब से ये साइज होती है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट की। ठीक, इसीलिए आपको यहाँ पर जो जब 120% अप्लाई किया गया तो वो यहाँ स्पैन वाले एलिमेंट का जो कंटेंट है यानी इस जगह इस पर भी 120% अप्लाई हो रहा है और यहाँ जो बड़ा है इस पर भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये H1 एलिमेंट में ये वाला स्पैन एलिमेंट है। ठीक है, ये स्पैन एलिमेंट जो है H1 एलिमेंट में, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। और ये जो स्पैन एलिमेंट है ये किस में? पैराग्राफ एलिमेंट में। तो 120% होने के बावजूद ये जो है छोटा दिख रहा है। ठीक, तो ये जो होता है सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए 150%। रिलेटिव किसके होता है? अपने पेरेंट के हिसाब से। तो इसका पेरेंट कौन है? पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक, तो इस हिसाब से होता है। 150 करेंगे तो आप देखिए अपने पेरेंट के हिसाब से ये बढ़ रहा है। मतलब इसका जो पेरेंट क्या है? जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो पेरेंट है। ठीक, मतलब पैराग्राफ एलिमेंट पेरेंट है, इसलिए इस स्पैन का पेरेंट कौन है? पैराग्राफ एलिमेंट। तो उस हिसाब से ये 120% है। और ये जो स्पैन वाला इम्पॉर्टेंट है ये अपने H1 जो हेडिंग है उसके वो किसका पेरेंट है? इस स्पैन एलिमेंट के कंटेंट का। तो इसलिए उस हिसाब से 120% दिखा रहा है ये। ठीक, तो पेरेंट की जो विड्थ होती है, साइज होती है, उसके हिसाब से ये फॉन्ट साइज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंटेक्स बता रहा है जस्ट कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। पीरियड होता है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आपको CSS देनी होती है। ठीक, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। पीरियड के बाद आपको क्लास नेम लिखना होता है और ये कर्ली ब्रैकेट में आप CSS अप्लाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में CSS डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा? जिसका सिटी नाम का क्लास होगा। सिटी नाम का क्लास कौन सा है? इस एलिमेंट का भी है और इस एलिमेंट का भी है और इस एलिमेंट का है। तीनों का सिटी क्या है? क्लास। यानी कि आप इन S2 एलिमेंट में आप डाल रहे हैं CSS। मल्टीपल क्लास बताया अभी, दो क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये है और एक ये। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास। डिफरेंट एलिमेंट जैसे ये देखिए इसका भी क्लास सेम है और ये एलिमेंट डिफरेंट, इसका भी क्लास सेम है। तो एक साथ आप दोनों एलिमेंट पे CSS अप्लाई कर रहे हैं तो उनका क्लास सेम कर दीजिए। तो इससे पहले हम लोगों ने CSS डालने के लिए, पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में CSS डालने के लिए क्लास का इस्तेमाल किया था ताकि इस एलिमेंट को पहचाना जा सके और इसके अंदर, इसके कंटेंट के अंदर CSS डाली जा सके। इसी तरीके से हम लोग अगर अपने जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें अगर जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे भी हम लोग HTML जो एलिमेंट है उसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए भी हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डाली गई है पर्टिकुलर सिटी क्लास वाले एलिमेंट में, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो ये भी क्या काम कर रहा है? उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा है जिसका क्लास क्या है? सिटी है। तो इससे क्या होगा? इस जावास्क्रिप्ट के मेथड से एक्स में क्या आ जाएगा? एक सिटी क्लास वाले जो HTML एलिमेंट है
उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर हम लोग यहाँ पर उसके डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं एरे फॉर लूप का इस्तेमाल करके। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो बस अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी उस HTML एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा है जिसका क्लास क्या सिटी है। बस इतना था और ये इसको आप पढ़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लास नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आपने क्लास नेम कुछ और रखा है, जैसे यहाँ पर सिटी नाम का क्लास है तो लोअर लेटर्स में लिखा गया, अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो दूसरा सिटी नाम का क्लास होगा। यानी कि कैपिटल लेटर वाला जो सिटी क्लास होगा वो किसी दूसरे HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्मॉल लेटर वाला जो सिटी आप लिख रहे हैं तो ये किसी दूसरे HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक जो क्लास होता है वो क्लास नेम जो होता है केस सेंसिटिव होता है।